आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए, कैसे परमेश्वर के वचनों के साथ चलना चाहिए। वे लोग जो तीन तस्त्री मेल के प्राथमिक और ईश्वरिक सिद्धांत का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, वे एक प्रसन्न और फलदायी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें सबसे पहले एक आत्मिक मेल की अभिलाषा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें अपने दिन का आरंभ अपने घुटने टिका परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए और अपने दिन का अंत भी घुटने टिकाकर परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए। उन्हें हर एक मामले में साथ मिलकर घुटने टिकाकर परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी चाहिए। साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। अनेक पति यह कहते हैं, मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, वही काफ़ी है, क्योंकि मैं अपनी नौकरी या धंधे में बहुत व्यस्त रहता हूँ। लेकिन साथ मिलकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन आत्माओं के एक होने के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रेम सिर्फ मानवीय आकर्षण, भौतिक वस्तुओं, शिक्षा या धन संपत्ति पर ही निर्भर न हो, बल्कि उन्हें कोई वास्तविक उद्देश्य के बिना एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उनके एक जैसा विचार, एक जैसे मित्र, एक जैसे स्नेह, एक जैसी अभिलाषा, एक जैसी दिलचस्पी और एक जैसी गुप्त बातें होनी चाहिए। तीसरा, उनकी दैहिक बहुत पूर्ण होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे का पूरा ख्याल हो, एक दूसरे के लिए पूरा आदर सम्मान हो और एक दूसरे की ज़रूरतों की आपसी समझ है और उन्हें अपना वैवाहिक जीवन प्रार्थना द्वारा बिताना चाहिए और उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें एक ईश्वरीय संतान उत्पन्न करने के लिए जोड़ा गया है। मलाकी 2:15। उन्हें परमेश्वर से ईश्वरीय संतानों पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वरना उनके बच्चे हठीले और विद्रोही बन जाएंगे। अपने वैवाहिक के सच्चे स्वभाव को समझ लेने द्वारा वे आसानी से शरीर और आत्मा के कामों के बीच फर्क जान सकते हैं। शैतान हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है और दुष्टों की अनेक दुर्बोध व्यक्तियों द्वारा हमारे सच्चे प्रेम और शक्ति को चुरा लेना चाहता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है के अनुसार प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने सभी काम करने द्वारा वे परमेश्वर की कृपा दृष्टि में और उसकी स्वर्गीय योजना में बने रहेंगे। तब उनका घर एक बहुत प्रसन्नता से भर और आशीषित घर होगा, एक शक्ति का घर, आदर का घर, प्रेम का घर, सेवा का घर, ईश्वरीय उपस्थित का घर, विश्वास का घर, सहभागिता का घर, ऐसा घर जिसमें परमेश्वर के नाम का आदर देने वाला घर। ऐसा घर द्वारा बहुत से लोग आशीषित पाएंगे। ऐसा असली मसीह घर पृथ्वी पर स्वर्ग का पुरुषार्थ होगा।